हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पावरफुल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद उसके इंटरफेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको करना क्या, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करना सॉरी अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप हो सकता है, के लिए क्या क्या स्टेप हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रन कमांड से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रन कमांड के लिए आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करना होता है। ठीक है, अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करना होता है। तो जो ही आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रन कमांड खुल जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये रन कमांड खुल जाएगा। मैं आपको ड्रैग करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये रन कमांड खुल जाएगा। ठीक है, अब इस कमांड की मदद से आसानी से देखिए, यहाँ पे इस कमांड की मदद से हम यहाँ पर आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल सकते हैं। लेकिन हम रन कमांड के अंदर क्या टाइप करेंगे जिसकी मदद से हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आसानी से ओपन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रन कमांड में लिखना है WIN और WORD, यानी कि आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है विन वर्ड। क्या लिखना है भाई, यहाँ पे आपको विन वर्ड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विन वर्ड लिखना है। देखो यहाँ पे जैसे विन वर्ड यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, उस तरह आप यहाँ पे विन वर्ड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे विन वर्ड लिखा गया, इस तरह आपको लिखना है। क्या, विन वर्ड लिखना। जो ही आप यहाँ पे विन वर्ड लिखेंगे और विन वर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना। ठीक है, जो ही आप विन वर्ड लिखेंगे, विन वर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है या फिर अपने कीबोर्ड से आपको इंटर प्रेस करना। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट होता है तो इस तरह इसका इंटरफेस आता है। ठीक है, इस तरह इसका इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको ब्लैंक पेज दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब देखो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका कंप्लीटली स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए मैं इसे क्लोज करता हूँ और आपको सेकेंड स्टेप बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दूसरे स्टेप से कैसे हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप सर्च हेयर टू सर्च, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को सर्च करा सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है तो हम यहाँ पे MS वर्ड लिख सकते हैं। MS वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। MS वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे MS वर्ड 2013 लिख करके यहाँ पे आप आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका कंप्लीट ओपन हो चुका है। ठीक है, दो स्टेप आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो ठीक। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक नेक्स्ट स्टेप जिसकी मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी पैकेज को आसानी से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे आना पड़ता है, जिसे स्टार्ट बटन कहते हैं। यहाँ पे आना और इसे ड्रैग करके आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे मैं ड्रैग करते नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपको ओपन करना है, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखो दिख रहा है। ठीक, इस पे क्लिक करने देखो यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखो ये आसानी से ओपन हो रहा है। ठीक है, ब्लैंक पे क्लिक किया, आप देखो ये आसानी से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखो यहाँ पे आसानी से ओपन हो चुका है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ आपको दिख रही है। देखो होम है, इंसर्ट, ये सारी चीज़ आपको दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन तो हो चुका है, लेकिन सबसे पहले हम इसके यूजर इंटरफेस के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जूम करता हूँ थोड़ा से, और जूम करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब मैंने ओपन किया तो सबसे यहाँ पे देखो एक पट्टी आ रही है। ठीक है, एक पट्टी है जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो डॉक्यूमेंट 1 जो होता है, ये डॉक्यूमेंट 1 ये आपका बाय डिफॉल्ट नेम होता है। ठीक है,
जो आपके डॉक्यूमेंट को बताता है कि आपने कितना डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया हुआ। अगर मैं यहीं पे Ctrl+N प्रेस करता हूँ तो यहीं पे अभी डॉक्यूमेंट 2 भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये आपका MS वर्ड हो तो यहाँ पे आपको वर्ड लिख करके आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो पहली पट्टी होती है इस पट्टी का नाम होता है टाइटल बार, ठीक है, इसका नाम होता है टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब ये होता है कि टाइटल बार हमें यह बताता है कि हम किस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, यानी कि कौन सा एप्लीकेशन हमारे द्वारा ओपन किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखा दें, यहाँ पे देखो टाइटल बार हो गया। उसके बाद टाइटल के बार के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा और ड्रैग करके जाते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो जाते हैं और आपको दिखा दें यहाँ पे और कौन कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में आते हैं। अब यहाँ पे देखो आ गया लेफ्ट साइड में, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइटल बार के ठीक जस्ट लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है जिसका नाम होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका नाम होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो इस टूल बार का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें किसी भी टूल को या फिर किसी भी ऑप्शन को हमें लगता है कि हम उसका यूज बार बार कर रहे हैं, ठीक है, हमें जैसे लगता है कि हमें उसका यूज बार बार करना है और उस ऑप्शन को ओपन करने के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, यानी बहुत अंदर से जाना होता है। तो उस कंडीशन में आप उस ऑप्शन को वहां से निकाल करके आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम आपको बताते हैं कि इस टूल बार में हम इस ऑप्शन को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे आना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक ड्रॉप डाउन बटन दिख रही है, आपको इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो ढेर सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ढेर सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात आती है कि इसमें जितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अगर उससे अधिक ऑप्शन मतलब किसी हमारे चुने हुए ऑप्शन को, किसी सिलेक्ट किए हुए ऑप्शन को अगर हमें ऐड करना है तो उस वर्ड को, उस ऑप्शन को हम कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन जैसे न्यू है, ओपन है, सेव है, ईमेल है, क्विक है, ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी दूसरे ऑप्शन को ऐड करना है, जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ से किसी रिव्यू या फिर व्यू टैब से हमें किसी दूसरे ऑप्शन को ऐड करना है, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे ऑप्शन ऐड होते। देखो यहाँ पे आपको टिक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो टिक लगा हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ पे टिक लगा हुआ, यहाँ पे टिक लगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे टिक लगा हुआ और यहाँ पे टिक लगा, यानी कि जहां जहां पे टिक लगा हुआ वो ऑप्शन हमारा क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड है, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे देखो अंडो हो गया और एक रीडो हो गया, ठीक है, अंडो रीडो, यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक अंडो दिखाई दे रहा है और एक आपका रीडो, और उसके बाद सेव आपका ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम किसी भी दूसरे ऑप्शन पे अगर हम टिक लगाते हैं, ठीक है, टिक का मतलब आपको एक बार उस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, जो ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद वो आपका क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर शो करने लगता है, ठीक है, वह शो करने लगता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कैसे शो कर रहा है, और यानी कि कैसे हम क्विक एक्सेस टूल बार में किसी ऑप्शन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जैसे मान लो एक ऑप्शन को ऐड करना, मैंने ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद जैसे मान लो मुझे प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना, ठीक है, यहाँ पे दिखाना, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जो ही मैंने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ऑप्शन यहाँ पे देखो ऐड हो चुका है, देखो ये ऑप्शन आपका ऐड हो चुका है। मैं आपको दिखा दूँ इसका नाम, इस पर जो ही आप अपना पॉइंटर लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखो नीचे दिखा रहा है प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर हमें इससे अतिरिक्त ऑप्शन को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मोर कमांड, ठीक है, यहाँ पे आपको मोर कमांड दिख रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक करके आप बहुत सारे कमांड को आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपको देख रहा है, इसको आप ड्रैप डाउन करते तो देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और इसमें आप किसी भी ऑप्शन को आसानी से आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बहुत आसानी से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमांड आपको पॉपुलर कमांड शो करा, लेकिन आप यहाँ पे जैसे मीनू बाय मीनू भी आप किसी भी ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे होम टैब पे क्लिक किया तो उसके बाद जितने भी होम टैब के ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं।
सभी टैब के ऑप्शन आप यहाँ पे आसानी से ऐड कर सकते हो। होम टैब हो गया, इंसर्ट, डिजाइन, मेलिंग, जितने भी टैब होते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पॉपुलर कमांड होते हैं वही आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हम ऐड कैसे करेंगे, जैसे मान लो अगर हमें यहाँ पे ड्रॉ ए टेक्स्ट बॉक्स को अगर ऐड करना तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड वाली बटन पे क्लिक करेंगे। जो ही ऐड पे क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक लिस्ट में यहाँ पे भी आ चुका है। उसके बाद एक और हम ऐड कर लेते हैं, जैसे मान लो फाइंड हमें ऐड करना। ठीक है, फाइंड को भी हमने ऐड कर लिया, ईमेल को ऐड करना, ईमेल को भी ऐड कर लिया, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम सेटिंग को ओके करते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद अब हम आ जाएंगे इस, देखो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहला ड्रॉ टेक्स्ट हो गया, ये देखो फाइंड का है, और उसके बाद यहाँ पे देख लो ईमेल का है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हमें यहाँ से किसी भी ऑप्शन को रिमूव करना है तो उसके लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, अनचेक करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वह ऑप्शन आसानी से अनचेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ड्रॉ टेबल, आप ड्रॉ टेबल को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखो ड्रॉ टेबल यहाँ पे ऐड हो गया, तो आसानी से यहाँ पे ड्रॉ करके आप टेबल भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन है, मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो नीचे टच एंड माउस मोड है, यहाँ पे टच एंड माउस मोड का भी आप प्रयोग कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको क्लिक करा, यानी कि यहाँ पे यह जो मोड होता है इसकी मदद से आप टच मोड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे टच डिवाइस होती है। आप यहाँ से देखो, यहाँ पे दिख रहा है माउस और यहाँ पे देखो टच। ठीक है, माउस स्टैंडर्ड है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह करके आप आसानी से टच कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अगर टच पेन डिवाइस है तो आप उसे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये आप अपना ऐड। ठीक है, तो इस तरह हम टच पेन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है मोर कमांड, मैंने मोर कमांड आपको दिखा दिया। उसके बाद देखा शो द बेलो द रिबन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो शो द बेलो, यानी कि अगर मुझे यहाँ से हटा करके मुझे ठीक रिबन के नीचे आपको देखना। ठीक है, रिबन के नीचे देखना। पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताऊं रिबन का मतलब क्या होता है। रिबन देखो देखो, सबसे पहला मैंने आपको बताया, सबसे पहला जो आपको पट्टी दिख रही है उस पट्टी का नाम होता है टाइटल बार। टाइटल बार के ठीक नीचे जो एक पट्टी दिख रही है जहाँ पे आपका फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस लिखा हुआ, इसे हम मेनू टैब बोलते हैं। और मेनू टैब के ठीक नीचे मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ, मेनू टैब के ठीक नीचे, ठीक है, जो मेनू टैब आपको दिख रहा है, मेनू टैब, यहाँ पे मेनू टैब आपको दिख रहा है, ये सब मेनू टैब है। मेनू टैब के ठीक नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा भाग, यानी ये पूरी जो पट्टी होती है इस पट्टी का नाम होता है आपका रिबन। ठीक है, आपको फिर से दिखा देता हूँ, इस पट्टी का नाम होता है रिबन। ठीक है, इस पट्टी का नाम होता है रिबन। ठीक है, तो अगर आप अपने रिबन को, अगर आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार को अगर रिबन के नीचे देखना चाहते हैं तो इसे के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इस बटन पे क्लिक करना होता है। देखो इस बटन पे आपको क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, लिखा हुआ शो द बेलो। ठीक है ना, लिखा है शो द बेलो द रिबन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ के रिबन के ठीक नीचे आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से हटाना है तो आप इसे यहाँ से अनचेक कर सकते हैं, यानी कि दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो यह यहाँ से हट के जहाँ था वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये देखो फाइल है, फाइल आपको दिखा दिया, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, यानी जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो आपके रिबन में आप मेनू बाय मेनू यहाँ पे ऐड होते जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका किस में ऐड हो रहे हैं, रिबन के अंदर, यानी होम पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन ऐड हो गए, तो ये हो गया आपका रिबन। ठीक है, यहाँ पे रिबन पे सारे ऑप्शन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं आपको और एक बात बता दूं कि रिबन कभी कभी ये होता है कि रिबन ये हाइड हो जाता है। तो रिबन हाइड हो गया तो आप इसे मतलब हाइड हो गया तो उसे आप शो भी करा सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपको हाइड करना है तो इसके लिए आपको किसी भी मेनू टैब पे आपको 2 बार क्लिक करना होता है। ठीक है, किसी भी मेनू टैब पे आपको 2 बार क्लिक करना होता है। जो ही आप दो बार क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा जब 2 बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। ठीक है, इसकी एक शॉर्टकट होता है, मैं आपको बता दूं, इसकी एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट का नाम होता है
कंट्रोल शॉर्टकट है जिसका नाम क्या है भाई, कंट्रोल, यानी कि CTRL आपको लिखना, कंट्रोल कंट्रोल प्लस आपको लगाना है, कंट्रोल प्लस के साथ आपको F1 प्रेस करना है, ठीक है। F1 यानी कि फंक्शन की में जो F1 बटन होती है उस बटन में F1, कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपका जो रिबन्स होता है शो या हाइड आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें। देखो यहाँ पे मैं शो और हाइड करके भी आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखा दूँ ये कैसे हाइड हो रहा है, कैसे शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह भी हम कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे रिबन आपका हाइड हो चुका है, ठीक है, रिबन आपका हाइड हो चुका है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह हम शो मतलब सॉरी, अगर हम किसी भी जैसे मान लो रिबन है, अगर हमें रिबन को शो या हाइड करना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो रिबन हमारा शो या हाइड आसानी से हो जाएगा, ठीक है। रिबन समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद रिबन के ठीक नीचे आते हैं, रिबन के ठीक नीचे यहाँ पे एक आपको रूलर बार दिख रहा है, ये रूलर बार है, ठीक है, आपका रूलर बार होता है, ठीक है, ये रूलर बार है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक रूलर बार आपका ये रूलर बार आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ये आपका वर्टिकल रूलर बार है, ठीक है। यहाँ पे दो रूलर बार आपको दिख रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पे देखो आपका वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अप डाउन करने के लिए एक स्क्रॉल बार है जिसकी मदद से आप पेज को अप डाउन कर सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रूलर है, रूलर में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको इसे इंडेंट कहा जाता है। मैं थोड़ा सा नया पेज ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। देखो अब इंडेंट आपका एक यहाँ पे दिख रहा है, इंडेंट अब देखो एक इंडेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इंडेंट आपको कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक इंडेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दो इंडेंट आपके दिख रहे हैं, एक इंडेंट यहाँ पे और एक इंडेंट आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जो इंडेंट होता है ये आपका लेफ्ट इंडेंट एक होता है और एक आपका राइट इंडेंट होता है, ठीक है, एक लेफ्ट इंडेंट होता है और एक आपका राइट इंडेंट होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट कैसे हम पता करेंगे। देखो जो ही हम इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाएंगे, देखो यहाँ पे लिखा लेफ्ट इंडेंट और यहाँ पे मैंने पॉइंटर लेके गया तो यहाँ पे देखो राइट इंडेंट लिखा, ठीक है। अब दो चीज़ आपको लिखा, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, ठीक है, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। तो ये आपका इंडेंट है, ये इंडेंट करता है क्या, जैसे मान लो हमें पैराग्राफ की सेटिंग करना तो उसके लिए यहाँ पे इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो हमें यहाँ पे कुछ लिखना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे NIIT लिखा, ठीक है, NIIT लिखा, मैं इसे थोड़ा से फॉन्ट को सिलेक्ट करके बड़ा कर देता हूँ आपको देखने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे NIIT लिखा, ठीक है, लिखा मैंने इसको। अब इसके बाद करना क्या, अगर मैं इसके बाद भी कुछ मैं वर्ड लिखता हूँ और उसके बाद मैं यह सोचता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, उसके बाद अगर मुझे करना कि जो दूसरी लाइन मेरी है वह यहाँ से लिखे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करूँ। अब देखो यहाँ पे दूसरी लाइन आपका यहाँ से लिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम जो इंडेंट होता है उसका प्रयोग करते हैं पैराग्राफ की सेटिंग के लिए, ठीक है, पैराग्राफ की सेटिंग के लिए आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में बताऊँ इसका, ठीक है। देखो ये हो गया। अब उसके बाद ये और ये मतलब लेफ्ट की बात तो समझ में आ गई कि लेफ्ट इंडेंट मतलब राइट इंडेंट का प्रयोग अब कहाँ करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इंडेंट जो होता है ये इसके ऊपर भी देखो ये कि यहाँ पे दिखा रहा है ये जो हो फर्स्ट लाइन को शो कराता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा, ये यहाँ से मैंने लिखा तो यहाँ से लिखा। अब ये दोनों को जब तक आप एक साथ नहीं रखोगे ना तो तब तक ये आपका साथ ड्रैगिंग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला इंडेंट होता है, इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम इसको पेज को हमें लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो इंडेंट होता है, इंडेंट का प्रयोग आप मार्जिन सेटिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मार्जिन की सेटिंग करना यानी कि पेज के चारों तरफ जो खाली स्थान होता है उसकी सेटिंग करना तो उसके लिए भी यहाँ पे आप इंडेंट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंडेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी कभी ये होता है कि हमारा रूलर बार यानी कि जो रूलर बार होता है वो अगर हमारा हाइड हो गया है यानी कि छिप गया है तो उसको कैसे हम लाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, व्यू टैब पे। व्यू टैब पे आने के बाद यहाँ पे देखो रूलर आप दिख रहा है रूलर, ठीक है। अगर यहाँ पे चेक है, ठीक है, तो आपका शो करेगा, अगर इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने रूलर बार को शो या हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका रूलर बार नहीं दिख रहा है तो आप व्यू टैब पे आएंगे, व्यू टैब पे आने के बाद यहाँ पे रूलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका रूलर बार आसानी से शो कर देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद
आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है, पेज के नीचे मैं ड्रैग करते हुए आ रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका होता है स्टेटस बार होता है, ठीक है। स्टेटस बार है, पूरे की पूरी पट्टी स्टेटस बार है, लेकिन स्टेटस बार में कुछ अलग अलग सेक्शन में आपको बता दूं। यहाँ पे देखो जो जो दिख रहा है ये आपका जूम इन और जूम आउट सेक्शन है, जिसकी मदद से आप पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पेज मेरा है, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, कुछ लिखा, अब मुझे इसको जूम करना, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके देखना, तो इसके लिए यहाँ पे प्लस बटन पे हम क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम जूम करेंगे सिर्फ यहाँ पे पेज जूम होने वाला, क्योंकि हम पेज को जूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से पेज को जूम हम यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके भी हम जूम कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दाबने के बाद, कंट्रोल बटन आपको दाब के रखना, उसके बाद अपने माउस की स्क्रॉल जो बार होता है उसको आपको अप डाउन करना। अप करेंगे तो पेज बढ़ेगा यानी कि जूम इन होगा, अगर डाउन करेंगे तो पेज आउट होगा यानी कि जूम आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे और दिख रहे होंगे, जिसका नाम होता है लेआउट। ये आपके पेज लेआउट है, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 और 10 में आपको दो ही लेआउट मिलेगा, लेकिन अगर आप MS ऑफिस 2007 से वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे 5 लेआउट आपको मिलने वाला, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे स्टेटस बार में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे, यहाँ से हम लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके हम किसी दूसरी लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा कि लैंग्वेज को कैसे सेट करते हैं, और कैसे हम किसी लैंग्वेज को सेट करने के बाद अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिंदी लिखना है, इंग्लिश लिखना है, तो कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यह लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज पूरे हमारे विंडोज़ के लिए, यानी कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है यहाँ पे सारी लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो प्रूफिंग एरर, ठीक है। यहाँ पे आता है एरर। अगर आपने कोई एरर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका एरर शो करता है कि आपने कितना एरर आपने बनाया हुआ है, ठीक है। जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे एरर देखो आगे मैंने यहाँ पे लिखा है, जितने आप गलत वर्ड लिखेंगे यहाँ पे उसका एरर आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे है आपका वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि यह वर्ड काउंटर है। यह वर्ड को काउंट करके बताता है कि आपने अपने पेज में कितना वर्ड, कितना पेज, कितना कैरेक्टर, या फिर कितना विथ कैरेक्टर के साथ स्पेस, या फिर कितना पैराग्राफ, या फिर कितना लाइन आपने लिखा हुआ, ठीक है। तो चलो मैं कुछ लिखता हूँ और लिखने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे अब ये यहाँ पे काउंट किया जाता पेज नंबर, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे लिखा NIT इंस्टीट्यूट, ठीक है, ठीक है। NIT इंस्टीट्यूट मैंने सिर्फ लिखा। चलो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दो वर्ड है, दो वर्ड आपको दिख रहा है, एक NIT और एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मैंने वर्ड यहाँ पे देखो 2 वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सब समझ में आ रहा। अब इस वर्ड के अंदर कुल कितने कैरेक्टर है, तो इसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे कैरेक्टर यहाँ पे लिखे गए, जिसमें आपको एक स्पेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक पेज, यहाँ पे एक पेज है, आपको यहाँ पे पेज भी दिख रहा होगा। उसके बाद वर्ड यहाँ पे मैंने आपको 2 बताया, 2 है। उसके बाद मैंने अभी आपको काउंट करके बताया था 13 वर्ड यहाँ पे था, और उसमें एक स्पेस था जिसको मिला करके 14 हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है एक ही। उसके बाद पैराग्राफ और लाइन आपका एक ही, अभी देखो लाइन एक ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, और इंटर प्रेस करने के बाद अगर यहाँ पे NIT लिख दिया, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे वर्ड आपका 3 हो गया, पेज आपका 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो कैरेक्टर्स है वो बढ़ गया। उसके बाद पैराग्राफ आपका 2 और लाइन नंबर 2, पैराग्राफ 2 और लाइन नंबर 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम वर्ड काउंट की मदद से हम पता कर सकते हैं कि हम अपने पेज में, अपने डॉक्यूमेंट में कुल कितना वर्ड, कितना पैराग्राफ, कितना लाइन और कितना स्पेस हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर, पेज 1 ऑफ 1, ठीक है। यहाँ पे लिखा पेज 1 ऑफ 1, ठीक है। यानी कि अभी हमारे डॉक्यूमेंट पे टोटल 1 पेज है, ठीक है। अभी टोटल क्या भाई 1 पेज है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हुए आगे बढ़ते, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, अब हम लिखते हुए, कुछ भी लिखते हुए अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ये पेज यही कंप्लीट होता है। पेज कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक ये दूसरे पेज में चला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। अब देखो अभी ये यहीं से लिख रहा है, ठीक है। और ये मैं इंटर प्रेस करते जा रहा हूँ, यहीं ये एक पेज भर जाएगा, ये ऑटोमेटिक दूसरी पेज में आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 ऑफ 2 हो गया, ठीक है। तो 2 ऑफ 2 का मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ 2 पेज, यानी कि यहाँ पे जो आपको 2 दिख रहा है,
जो 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो 2 दिख रहा है ये 2 है टोटल नंबर ऑफ पेज, यानी कि हमारे एक डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेज है, 2 पेज है। और यहाँ पे जो आपका पेज 2 दिख रहा है, पेज 2, ये आपका करंट पेज होता है, ये आपका करंट पेज होता है। करंट पेज का मतलब जिस पेज पे आपका कर्सर वर्किंग होता है उसे हम करंट पेज कहते हैं। तो ये आपका करंट पेज है, कौन सा भैया, ये 2 वाला, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं कैसे इसको पता कर। जैसे मान लो कर्सर हमारा यहाँ पे इंडिकेट कर, एक कर्सर होता है, कर्सर, ठीक है, कर्सर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो 2 पे दिखा रहा है कि 2 पेज पे है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 पेज पे क्लिक करते, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 1 ऑफ 2 पेज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 2 पेज हमारे डॉक्यूमेंट में है और हम इस समय 1 नंबर वाले पेज पर हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, चैट करिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद सबसे निचली पट्टी होती है, ये तो आपको पता होगा, सबसे निचली जो पट्टी होती है उस पट्टी का नाम होता है टास्क बार, ठीक है। यानी इस टास्क बार पे सारे टास्क हमारे मैनेज किए जाते हैं, यानी जितने भी टास्क होते हैं वह टास्क किस पे ओपन होते हैं, टास्क बार पे ही ओपन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूं आगे, अब आ जाते हैं थोड़ा से नेक्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है। हम थोड़ा से अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने ये सारी चीज़ आपको बता दी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पे अभी बटन दिख रही है हमारी, जिसमें आपको 3 बटन है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 बटन दिख रही होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं इस बटन के बारे में बात करूंगा। एक बटन ये है, एक बटन ये और एक बटन ये, ठीक है। ये आपकी बटन है। ये जो होता है क्लोज करने के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई, क्लोज करने के लिए। तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन को बंद करना है, इस पूरे डायलॉग बॉक्स को बंद करना है, ठीक है, पूरे विंडोज को बंद करना, तो यहाँ से आप क्लिक करके भी आप बंद कर सकते हैं। या फिर शॉर्टकट होता है जिसकी मदद से आप इसे बंद कर सकते हैं। शॉर्टकट होता है ALT, आपको ALT लिखना है प्लस उसके बाद F4 यानी कि फंक्शन की में F4 आपको प्रेस करना होता है। और अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो भी आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लोज हो जाएगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, एक क्लोज और होता है जिसकी शॉर्टकट होता है CTRL, यानी कि कंट्रोल प्लस W, ठीक है, कंट्रोल प्लस W। तो यह जो क्लोज होता है यह सिर्फ किसके लिए होता है, पेज के लिए होता है। किसके लिए होता है, पेज के लिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको सिर्फ पेज को बंद करना है तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस W का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे है मैक्सिमाइज, है मैक्सिमाइज पेज को मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी कि अगर आपको पेज को फुल स्क्रीन करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइज है, आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन को। जैसे मान लो अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से एप्लीकेशन जो होता है ना, ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन हमारा हट करके आ जाता है कहाँ पे भाई, यानी कि जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ से एप्लीकेशन हमारा हट जाएगा। और एप्लीकेशन हटने के बाद हमारा आ जाता है कंप्लीटली टास्क बार पे। किस पे आ जाता है, टास्क बार पे यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये जितने भी आपको बटन दिख रहे हैं मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली करके मैं बता दूं। देखो अगर हम क्लोज पे क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन हमारा बंद हुआ। देखो यहाँ पे हमने क्लोज पे क्लिक किया, एप्लीकेशन बंद हो रहा है। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि वांट टू यू चेंज टू डॉक्यूमेंट टू, यानी कि अगर आप इसको चेंज करो यानी कि बंद करो तो क्या आप इसकी आवश्यकता आपको है, यानी अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसको आपको सेव करना है तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको सेव नहीं करना है तो आपको डोंट सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑप्शन अगर गलती से ओपन हो गया है तो इसके लिए आप कैंसिल पे आप क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी आसानी से आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। फिर एक बार मैं क्लिक करता हूँ। मुझे अगर इसे सेव नहीं करना है तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। अगर सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमसे नाम पूछा जाएगा कि आप किस नाम से
इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो। ठीक है, तो चलो मैं डाउन सेव पे क्लिक करता हूँ। जो ही मैंने डाउन सेव पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे देखो एक विंडोज बंद हो गई, लेकिन मैंने एक दोबारा पेज लिया था तो ये यहाँ पे अलग है विंडो आई थी, तो इसको मैं भी क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे सभी विंडोज हमारी बंद हो चुकी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो समझ में आती है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, अगर आप YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी पावरफुल वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हम किसी भी ऑप्शन को